नमस्कार। इन खबर की टीम मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनावी माहौल को जानने के लिए पहुंच चुकी है छिंदवाड़ा। इस समय हम छिंदवाड़ा में हैं और छिंदवाड़ा के आम जन लोगों को इस विधानसभा चुनाव को लेके क्या रहे हैं ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का बस स्टैंड है और इस समय यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से पूछते हैं क्या माहौल है। क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पे? अरे मैं गांव से हूँ सर। अच्छा, तो तब भी तो कोई विचार होंगे। क्या विचार? छिंदवाड़ा में किसका माहौल है? कमलनाथ जी का है। प्रहलाद जी का है। कमलनाथ। कमलनाथ। या तो छिंदवाड़ा की क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत हैं, अब मैं क्या बताऊं। अच्छा, शहर में नहीं रहते। छिंदवाड़ा में क्या माहौल है इस समय? बस सर अभी तो मोदी जी की देन है, बस वही चल रहा है। अच्छा, और छिंदवाड़ा की शिवराज मामा है और यहाँ पर तो बंटी साहू जी का लग रहा है। लेकिन ये इलाका तो कमलनाथ जी का माना जाता है। ये इलाका तो कमलनाथ जी का माना जाता है। इलाका तो कमलनाथ जी का है, वो करते हैं, मगर जिस हिसाब से रिस्पांस है उस हिसाब से अभी देखा जाए तो। और छिंदवाड़ा की समस्याएं कुछ होंगी? समस्या है तो क्या, गिनाना चाहे तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसमें से कुछ एक गिनाइए। कुछ एक क्या गिनाया सर, एक तो सबसे पहले तो अभी जो सीवरेज लाइन कर रहे हैं उन लोग गड्ढा तो कर देते हैं, मगर वो लेवल एकदम ये वो जगह जगह यानी कि एकदम ऊपर गड्ढा ये गड्ढा। जैसे हम अभी ऑटो चला रहे हैं, अब एकदम कभी स्पीड से गए ये वो गए या कम स्पीड में गए, सीवरेज लाइन है, एक तो कहीं गड्ढा रहेगा कहीं ऊंचा रहेगा, तो एकदम गाड़ी पलटने का एकदम ऐसा वो डर रहता है। सबसे मेन चीज़ तो ये है। अच्छा, ई रिक्शा वालों को भी कोई दिक्कत होती है प्रशासन की तरफ से? अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुई है। चलिए ठीक है। छिंदवाड़ा का क्या राजनीतिक माहौल है भैया इस समय चुनाव को लेके? सर चुनाव को लेके वो ठीक है, पर हम यहाँ बहुत सालों से प्रताड़ित हैं। किस बात से? प्रताड़ित इसलिए सर कि हम लोग को कहा जाता है कि ये छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ जी का गढ़ है, माननीय श्रीमान कमलनाथ जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, और कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी का गढ़। हमारे को कोरोना काल में अभी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था, ब्लैक लिस्ट में थे हम लोग। मतलब ना भी हमारे जो छिंदवाड़ा के जो बहुत सारे कार थे वो रोक दिए गए थे लॉकडाउन के बाद भी। हमारे यहाँ पे सिम्थ हॉस्पिटल खुल रहा था छिंदवाड़ा में, जो हार्ट स्पेशलिस्ट था। हम जाते हैं मुंबई नागपुर इलाज कराने के लिए, वो छिंदवाड़ा में इलाज हो रहा था, वो काम ही नहीं हुआ, रुका पड़ा है अभी तक। हमारे यहाँ हमने सुने थे कि भैया इंटरनेशनल ग्राउंड खुलने वाला है, इंटरनेशनल ग्राउंड, हवाई पट्टी बनने वाली, कुछ सब काम रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया ये सब? इसलिए ये बोला गया कि भैया छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ है, इसमें कोई सहयोग नहीं होगा, कोई कुछ यानी प्राप्ति नहीं हुआ। यहाँ पे जो काम चल रहे थे वो सब रुक गए। तो इस विधानसभा चुनाव में किस तरफ माहौल है? बदलाव चाहते हैं सर, हम जनता है यहाँ की, हम यहाँ रहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, हम बंटी साहू जी को जिताना चाहते हैं। अच्छा, आपका भी? देखो वो हमारे जो यहाँ छिंदवाड़ा में वाकई बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 70 साल से जो कांग्रेस का गढ़ और कमलनाथ जी का वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहा है यहाँ की जनता एक प्रकार से, ये वैसे भी आदिवासी अंचल एरिया, पूरा पहाड़ी हिल टॉप एरिया है, और यहाँ की जो बहुमूल्य धरोहर, यहाँ के वन्य प्राणी और यहाँ का जो महादेव चौरागढ़, तो ये जो सभी चीज़ों का आंकलन देखते हुए तो यही लगता है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र में कुछ विकास की लहर जो हमेशा उठती है, आवाज़ को दबाई, जनता की आवाज़ को दबा दी जाती है। लेकिन इस बार जो बंटी भैया यहाँ के जो चुनावी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है जनता को भरोसा है कि वो कुछ कर पाएंगे, इस बार बदलाव होगा। तो मतलब कमलनाथ जी से उतनी संतुष्टि नहीं है आम जनता? बिल्कुल कमलनाथ जी का हम तो यानी कि इतने सालों से हमको ये आश्वासन मिलता गया कि ये चीज़ हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, ये कहानियों में सुनते हुए आ रहा है, तो कहानी जैसा लग रहा है। आपका? बंटी साहू भैया, बंटी साहू को जिताना है बस। यहाँ की समस्या अगर मैं पूछूं छिंदवाड़ा सिटी की, खासकर छिंदवाड़ा विधानसभा की, क्योंकि कमलनाथ जी यहीं से चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी शायद यहीं से लड़ेंगे, तो अगर उनके इतने लंबे समय में यहाँ की क्या समस्या हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं? समस्या तो बहुत सारी हैं, मगर अब क्या करें, बंटी साहू पे भरोसा है, वो करेंगे, सब कह रहे हैं, और बंटी साहू जीतेंगे, ऐसे कुछ।
समस्या तो यहाँ की ऐसी है कि आदिवासियों ग्रामीण एरिया है, कई बिजली की भी समस्या है, कई ग्रामीण अंचल में पानी की भी समस्या है, पेयजल सुविधा भी उस लायक नहीं है। लेकिन जो भी प्रदेश स्तर गवर्नमेंट वहाँ से सरकार से जो योजनाएं निकलती है, हम जिले वासियों तक वो योजना बहुत, क्योंकि ग्रामीण अंचल से हैं तो नहीं पहुँच पाती है। कई ऐसी योजनाएं जो कि हम लोग को नहीं मिल पाती है। तो अब भरोसा जागा है और ये बार बंटी भैया जो हमारे लग रहा है कि ये बार सही प्रत्याशी भाजपा से चुना है और हम सब युवा साथी उनका फुल बहुमत समर्थन सहयोग करते हैं। मतलब गढ़ में भी बदलाव का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई चाह रहा है और हर कोई यही दिल में चाह रहा है कि बंटी साहू जी बहुमत से, बहुत बहुमत से जीतेंगे और हम फुल सपोर्ट करेंगे उनको। तो जिस तरीके का जो माहौल लग रहा है यहाँ, तो माहौल तो अभी छिंदवाड़ा में नाम तो सिर्फ बंटी भाई का ही चल रहा है, बंटी भैया का, क्योंकि स्टेट में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, सेंट्रल में भी गवर्नमेंट बीजेपी है। तो एक बार यहाँ भी बदलाव की आवश्यकता है। अगर ज़िले में बदलाव आएगा तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की सारी योजना यहाँ तक, हम तक और एक एक ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँच पाएगी। इसलिए ये बार बंटी भैया और भाजपा की सरकार बनना शुभ है।